स्क्रीन के ऊपर जो बीमारी आपको नज़र आ रही है परिंदों के अंदर, उनकी पंजों के ऊपर ये सख्त दाने बने हुए हैं, चोंच के ऊपर दाने बने हुए हैं, आंखों के अंदर दाने, वाट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम लीजन्स बोलते हैं। आपका परिंदा एक टांग से लंगड़ा हो रहा है जिसे हम पेरोसिस बोलते हैं। उसके पर टूटना शुरू हो गए हैं, नए पर ग्रो नहीं हो रहे, परों की क्वालिटी खराब हो गई है, पर बिखरना शुरू हो गए हैं। ब्रीडर से आप अंडा लेके हैचिंग में लगाते हैं लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकल रहे, हैचिबिलिटी कम है, और आप जब अंडे को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर एडीमा बना होता है, यानी पानी भरा हुआ होता है एम्ब्रियोस के अंदर। एग प्रोडक्शन कम हो गई है, एफसीआर कम हो गई है, खाना पीना परिंदा कम कर गया है, भूख कम हो गई है, सोकड़े का शिकार हो गया। ये तमाम जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। और वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये बीमारियां पैदा हो रही हैं? फाउल पॉक्स विटामिन की कमी के अंदर क्या फ़र्क है और कैसे फ़र्क करेंगे और इन दोनों को हम कैसे ट्रीट करेंगे? मैं इलाज बिल ग़िज़ा आपको बताऊंगा कि आप फीड सोर्स के अंदर यानी खुराक के अंदर क्या चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इस विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी, और आपको मैं इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जो पोल्ट्री मेडिकल स्टोरों के ऊपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो पसंद आ जाए उसको लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाना है, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर इसे हम वाट कहते हैं, WART, लीजन्स बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, या हम इसको डर्माटाइटिस कहते हैं। ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। 8 मल्टीविटामिन हैं जिसे हम ज़रूरी समझते हैं इंसानों में और परिंदों में। उन्हें कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स फैमिली। उसमें शामिल हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इनमें से जो विटामिन B5 है इसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। इस एक विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके परिंदों के अंदर ये निशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। विटामिन B5 सबसे ज़्यादा, जो आप लोग मुझे कहते हैं कि हमारे बर्ड्स क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये सेक्स हार्मोन जिसे हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए विटामिन B5 की ज़रूरत होती है। खून के सुर्ख खुलिए RBCs जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं, ये उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आपके बर्ड को अनीमिया हो जाएगा विटामिन B5 की कमी से। आप ओवरऑल इसका फंक्शन ये समझ लें कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है जो बर्ड को एनर्जी देती है। B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड की कमी से क्या होगा? सबसे पहले परिंदे की स्किन रफ़ होना शुरू हो जाएगी, स्केल्स उतरना शुरू हो जाएंगे। अगले मरहले पे उसके जो पंजे हैं, चूंच है, आंखें हैं, वहाँ पे लीजन्स यानी कि वाट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगी तो उसके अंदर पस भी भर सकती है। अगले मरहले में अगर वो अंडे वाली मुर्गी है तो अंडे कम कर देगी, अगर ब्रॉयलर है तो वो अपना वज़न कम कर देगा, गोल्डन मिस्ट्री अपना वज़न कम कर देगी। उससे अगले मरहले में उसके पर टूटना शुरू हो जाएंगे, नए पर आना ख़त्म हो जाएंगे, पर बिखरे हुए महसूस होंगे, इम्यून सिस्टम फेलियर हो जाएगा, बाकी डिजीज़ अटैक करना शुरू कर देंगी, ब्रीड नहीं करेगा और डायरिया लग जाएगा। अब हम इसको पेंटोथेनिक एसिड की कमी को कैसे दूर करेंगे? पता तो आपको चल गया कि आपके बर्ड को कमी हो गई है। उसके लिए एनिमल और प्लांट 2 सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एनिमल सोर्स की हम बात करें, उसमें आप जो लिवर है बर्ड का वो आप पका के उसको खिला सकते हैं, उसके अंदर विटामिन B5 होता है। फ़िश मील आप दे सकते हैं, उसके अंदर विटामिन B5 होता है। अंडा तोड़ के कच्चे अंडे को फीड के अंदर मिक्स करके, एक अंडे को 1 किलो फीड में मिक्स करके आप दे सकते हैं, उसके अंदर भी विटामिन B5 पाया जाता है। तो एनिमल सोर्स ही हो गया। पर जो प्लांट सोर्स है उसमें जितने हरे पत्तों वाली सब्जियाँ हैं आप वो परिंदों को देंगे। मशरूम्स के अंदर जो राइस ब्रैन है यानी कि जो चावलों की चोकर है उसके अंदर, सनफ्लावर सीड्स के अंदर, और ईस्ट के अंदर यानी कि जो हम टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे यूज़ करते हैं ईस्ट, इनएक्टिव या एक्टिव, वो भी विटामिन B5 का अच्छा सोर्स समझे जाते हैं। तो अपने अपने परिंदों को ये चीज़ों का कम्बिनेशन आपने ऑफ़र करना है। आप डाइट के अंदर फ़िश मील शामिल कर दें, अंडे की जर्दी या पूरा अंडा शामिल कर दें, या उसमें हरे पत्तों वाली सब्जियां ऐड कर दें, या उसमें मशरूम्स ऐड कर दें, या चावलों की चोकर ऐड कर दें, तो विटामिन B5 की कमी दूर हो जाएगी। इसकी डोज़ है 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी 24 आवर्स में 15 से 25 मिलीग्राम विटामिन B5 चाहिए होता है। आप इसको फीड में भी दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं। फीड में देने के लिए आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर यूज़ करें जिसके अंदर विटामिन B5 हो। अगर आप पानी में देना चाह रहे हैं तो विटामिनोलाइट का इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन B5 पाया जाता है, और ये आपको मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी को पूछने के लिए, या आप साइमोस्ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइमोस्ट्रेस के अंदर कैल्शियम पेंटोथिनेट पाया जाता है जो विटामिन B5 का कैल्शियम डेरिवेटिव है, ये आप दे सकते हैं, या विटामिनोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मार्केट में जो आपको मिल जाए मल्टीविटामिन पाउडर के अंदर या लिक्विड के अंदर जिसके अंदर विटामिन B5 पाया जाता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे रेगुलर बेसिस पे। और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप जहन में रखें कि आप कम से कम 10 से 15 दिन
12 घंटे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड को इससे अफाका होगा। लाइजोविट सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर विटामिन B5 पाया जाता है। सर्बेक्स सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B5 पाया जाता है। 1 ml 1 लीटर के अंदर आपने देना है 12 घंटे के लिए और 10 से 15 दिन के लिए आपने देना है। अब आप फ़र्क कैसे पता करेंगे कि आपके बर्ड को फाउल पॉक्स है, चीचक है या विटामिन B5 की कमी है? बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको चीचक समझ के ट्रीट करेंगे तब भी मसला है, अगर आप उसको विटामिन B5 की डेफिशिएंसी समझ के ट्रीट करेंगे तब भी मसला। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि विटामिन B5 की कमी में कभी भी उसकी जो ताज है, उसकी कलगी है, उसके अंदर दाने नहीं बनेंगे, जबकि चीचक या फाउल पॉक्स में वहाँ पे भी दाने बनते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर दाने नहीं बनेंगे विटामिन B5 की कमी से, लेकिन फाउल पॉक्स या चीचक के अंदर मुंह के अंदर दाने भी बनते हैं। और इसके अलावा विटामिन B5 की जो बीमारी है, ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे तक ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि ये फीड में क्वालिटी ख़राब होने की वजह से पैदा होती है, जबकि जो चीचक की बीमारी है वो एक परिंदे से दूसरे परिंदे में ट्रांसफ़र होती है। अगर आपके बर्ड के इर्द गिर्द मच्छर नहीं हैं और मच्छरों से ही चीचक की बीमारी फैलती है, फाउल पॉक्स फैलता है, तो आप समझ लें कि आपके बर्ड में यह है। मेजर निशानी मैंने आपको बता दी कि ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में नहीं जाएगी और इसके जो ताज है, कलगी वगैरह है, उसमें भी कोई किस्म का लीजन्स या फोड़ा फिंसी नहीं बने। तो दोस्तों, विटामिन B5 की कमी से जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो मसाइल हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए, हल मैंने बता दिया। पेंटोथेनिक एसिड की कमी से बचाने के लिए आपने अपने परिंदे को बैलेंस डाइट देनी है। उसके अंदर ऐसे तमाम ग़िज़ाई अज़ा शामिल करने हैं जिनके अंदर विटामिन B5 पाया जाता हो। मैं कोशिश करूंगा आपको अलग-अलग B1, B2 से लेकर B12 तक जितने भी 8 मल्टी विटामिन्स हैं, B कॉम्प्लेक्स, इनकी अलग-अलग वीडियो आपको बना के दूं कि किस विटामिन की कमी से क्या बीमारी पैदा होती है। उसमें पहला आज B5 की कमी से है। अब B5 की कमी होगी तो आप B5 देंगे, मल्टी विटामिन देंगे। चीचक का प्रॉब्लम होगा तो आप वैक्सीनेशन करेंगे ब्रीडर फ्लॉक को, या इम्यून बूस्टर और बूफन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मैं साथ में आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, मेरी कंपनी की वेबसाइट इज़ ऑनलाइन, vetbiotraders.com, यानी आप लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके वेट बायो ट्रेडर्स, जो नीचे लिखा आ रहा है, आप जब क्लिक करेंगे पहले नंबर पे ही सजेशन में सर्च के अंदर मेरी कंपनी का लिंक आएगा www.vetbiotraders.com। आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है, ऐसे आपको एक प्री फेस नज़र आएगा। इसमें आप मेरी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी इस जगह पे जाके, इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। रिसर्च प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर करवाए हैं अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू, वो भी आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें मेरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, जो मेरे न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स छपते हैं गर्मी के हवाले से, किसी भी वैक्सीनेशन के हवाले से, डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, और उनको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा। अभी ऑब्वियसली 1-2 आर्टिकल्स होंगे, लेकिन साथ साथ मैं इंशाल्लाह इनको अपडेट करता जाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस न्यूज़ आर्टिकल वाले सेशन में मैं आप लोगों को लेक्चर्स भी दूँ, जैसे चिकन एनीमिया वायरस है, ये सारा रिटन फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको वीडियोस से हट के एक लिखा लिखाया डाटा भी अवेलेबल हो जाए वेबसाइट के ऊपर। तो आप वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा और अपना रिव्यू फीडबैक मुझे दीजिएगा। और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, आप रब्ता करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, आप मुझे कॉल ज़रूर करें। व्हाट्सएप का मैसेज करके ना बैठें, कॉल किया करें। पेड कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।